बहन जी न्याय कराओ, न्याय कराओ, न्याय कराओ। बहन जी हमारे मुद्दे को मसले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगी और मामला को सुप्रीम कोर्ट से जो है जल्द से जल्द। दोस्तों, न्याय देने वाली पार्टी से फिर एक बार शिक्षक न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए हैं उनके आवास पर। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अपडेट बहुत बड़ी है और एक खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर को बीएसपी चीफ मायावती जी के आवास को लोगों ने आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें आपको मैं आपके साथ स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तस्वीरें आप देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो थे वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं कि बहन जी आप हमारी बात सुन लीजिए, आप हमको न्याय दिलवा दीजिए। हमने सभी का दरवाजा खटखटा लिया, ऐसा कोई नेता कोई मंत्री नहीं बचा जिनके दरवाजे पर हमने पैरवी नहीं की, जिनके दरवाजे को हमने नहीं खटखटाया। लेकिन अब आपके पास आए हैं बहन जी, आप हमको न्याय दे दीजिए। ये गुहार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जो लगातार आप देख रहे हैं कई सालों से लोग प्रदर्शन लखनऊ के अंदर कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी अब 26 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के आवास 9 माइल एवेन्यू लखनऊ, जहां पर वो रहती हैं बीएसपी चीफ मायावती जी, वहां पर लोग पहुंच गए। आप समझिए, अब ये तस्वीर एक खबर सियासत में किस प्रकार इसको देखा जा सकता है कि 2027 के सामने चुनाव है और ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो थे, तमाम लोगों का उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में इन्होंने एक मन बनाया, इनके दिमाग में चीज आया कि अब न्याय की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पास हम लोग चलेंगे और वहां मायावती जी से मुलाकात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मायावती जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई इनकी। ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसपी चीफ मायावती जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी बीएसपी चीफ मायावती जी से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के दौरान उन्होंने अपनी मांगे रखी कि बहन जी से हमें न्याय की उम्मीद है। हम चाह रहे हैं कि बहन जी हमारी बात को मुख्यमंत्री जी से कहें और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बातों को लेकर जाएं और हमको न्याय दिलवाए। ये मांगे जो अभ्यर्थी वहां प्रदर्शन कर रहे थे बीएसपी चीफ के आवास पर, अचानक से लोग आए और आवास पर घेराव किया आवास का और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने का मेन मकसद था, उन्होंने एक लेटर लिखा, ज्ञापन लिखा कि बीएसपी चीफ मायावती जी को एक लेटर, एक ज्ञापन हम लोग देंगे जिसमें हमारे पूरे समस्या का ब्यूरो लिखा गया है और उसके बाद मायावती जी से हम गुहार लगाएंगे। हालांकि बीएसपी चीफ का स्वास्थ्य, उनका हेल्थ सही नहीं है, इसके कारण बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव को उन्होंने ज्ञापन दिया, मेवालाल गौतम जी को उन्होंने ज्ञापन दिया। उसके बाद मेवालाल गौतम जी ने कहा कि हम आपकी बात को बीएसपी चीफ मायावती जी अर्थात बहन जी तक बात को आपकी रखेंगी। आप लोगों की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान बहुजन समाज पार्टी पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से करेगी। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में आप जानते हैं कि तमाम पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग हो, ये लोग कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ ही जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, मान सम्मान की जो लड़ाई होती थी, ये सब मेंटेन करके बहुजन समाज पार्टी अपने शासनकाल में दिखाई है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लोग यही सोचे होंगे कि बीएसपी चीफ मायावती जी अब एकमात्र विकल्प है। और अभ्यर्थियों ने यह भी कहा दोस्तों कि 9 अक्टूबर की रैली जो बीएसपी चीफ मायावती जी की हुई, इतना जन सैलाब उमड़ा, इसको देखकर हम लोगों के दिमाग में चीज आया कि अब हमको बीएसपी चीफ मायावती जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर नेता दिखाई दी। 9 अक्टूबर के बाद लोगों को पता चल गया, हालांकि वो ताकतवर नेता है, लेकिन 9 अक्टूबर के महारैली के बाद बीएसपी के लोगों को बसपा का ताकत का अंदाजा पता चल गया। अब आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के मात्र राज्यसभा में एक विधायक और विधानसभा में एक विधायक, लोकसभा में तो नहीं है कोई सांसद, लेकिन राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है रामजी गौतम जी। और उसके बाद विधानसभा में एक विधायक मात्र उमा शंकर सिंह जो बलिया के रसड़ा से विधानसभा से विधायक है। तो ऐसे में लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विधायक सांसद नहीं है, तो क्या ही कर पाएगी बीएसपी चीफ मायावती जी, क्या कर पाएंगे और बहुजन समाज पार्टी क्या कर पाएगी। लेकिन अब आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी लगातार कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर,
अब वो लोग बीएसपी चीफ मायावती जी के आवास पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं न्याय की। तो आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों पूरी अपडेट पर? क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत है? क्योंकि लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब कमजोर हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के नेता बीएसपी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, बहन जी सबको निकाल रही है। तमाम आरोप बहुजन समाज पार्टी पर आज लग रहे हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी आज भी बीएसपी पार्टी से और बीएसपी चीफ से इनकी जो चाहत है, ये जो सोच रहे हैं कि हमको अभी न्याय यहीं से मिलेगा, यहीं दरवाजा खटखटाएंगे हमको न्याय मिलेगा, तो क्या लगता है इससे कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में आज भी पूरी तरीके से मजबूत है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये अपडेट बहुत बड़ी है, ताजा अपडेट है, बड़ी खबर है। कोई बड़ा चैनल इस पर डिबेट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन हिंदी दस्तक यूपी चैनल लगातार ये वादा करता है कि निष्पक्ष जानकारी आपको बताने का और दिखाने का, समझाने का प्रयास करता है। गुजारिश करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, सामने ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ अगली ही अपडेट में। क्या मांगे हैं आपके? जी सर, हम लोग जो है हर दिन कोई ऐसा नेता मंत्री विधायक नहीं जहां हम लोग गिर नहीं। मुझे लगता है कि पिछड़े दलितों के हितैषी होने के नाते माननीय हमारी बड़ी बहन जी हमारे मुद्दे को, मसले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगी और मामला को सुप्रीम कोर्ट से जो है जल्द से जल्द साल करेंगे। ज्ञापन आप लोगों ने जी अभी हम लोगों ने बहन जी से मुलाकात करने का, लेकिन अंदर से खबर है कि बहन जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सचिव आए थे, सचिव जी उन्होंने जो है बात रखा, ज्ञापन लिया ताकि बहन जी के माध्यम से आपका जो है बात